हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल। बच्चों, इस वीडियो के थंबनेल एवं टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समास के बारे में। बच्चों, सिंपली किसके बारे में बात करने वाले हैं? समास के बारे में। समास किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको उदाहरण सहित हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि समास होता क्या है बच्चों। तो देखिए, समास होता क्या है। जब दो या दो से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द की रचना होती है तो यह मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं बच्चों। जैसे हम बात करें प्रतिदिन की, यहाँ पर दो शब्द हैं। यहाँ पर प्रतिदिन का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें सिंपली क्या मिलता है? प्रति प्लस दिन। क्या मिलेगा? प्रति प्लस दिन। यहाँ पर दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना है, क्या? प्रतिदिन। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। जब दो शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों, यथाशक्ति। यथाशक्ति, तो इसे यहाँ पर देखिए बच्चों, सिंपल यथा हो जाएगा प्लस शक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शक्ति हो जाएगी बच्चों। तो क्या हो जाएगी? शक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर दो दो शब्द हैं, एक है यथा, दूसरा शब्द क्या है? शक्ति। जब दोनों को जोड़ा, अर्थात यथा और शक्ति को जोड़ा, तो हमें क्या मिला? सिंपल जोड़ने पर हमें क्या मिला? यथाशक्ति। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने पर जब हमें एक नया शब्द मिलता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल समास कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अब समास कितने प्रकार का होता है समझते हैं। समास 6 प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला जो समास होता है बच्चों हमारा, होता है अवयवी भाव समास। कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। इसमें इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, जो अधिकतर अवयव होता है। यह संपूर्ण पद क्रिया विशेषण पर कार्य करता है। इसको जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा वही पद अवयवी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अवयवी भाव समास बोलते हैं बच्चों। सिंपल नाम से समझ में आ रहा है, अवयवी भाव समास। अब अवयव क्या होते हैं बच्चों? किसी भी शब्द के पहले जो शब्द लगा होता है, जैसे प्रतिदिन में प्रति क्या हो जाएगा? हमारा अवयव हो जाएगा बच्चों। अवयव का अलग कॉन्सेप्ट है। तो यही होता है बच्चों हमारा सिंपल अवयवी भाव समास। क्या? कि वह समास जिसमें पहला पद प्रधान हो तथा अवयव हो, उस समास को हम क्या बोलेंगे? अवयवी भाव समास बोलेंगे। जैसे बच्चों सिंपल देखिए, प्रतिदिन, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन का मीनिंग क्या होता है? दिन और दिन। प्रतिदिन, तो देखिए इसका पहला शब्द क्या है? अवयवी है और पहले पद की प्रधानता भी है दिन की। तो यही क्या हो जाता है? हमारा सिंपल अवयवी भाव समास हो जाता है बच्चों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की बच्चों। किसकी? तत्पुरुष समास की। तो बच्चों, तत्पुरुष समास में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो देखिए इसको इजीली समझने का प्रयत्न करते हैं। तत्पुरुष समास, इस तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, जहाँ पहला पद गौण होता है। और इस समास में कर्ता चिन्हों का लोप होता है। किसका होता है? कर्ता चिन्हों का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए बच्चों, समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर देखिए, देववाणी। क्या बच्चों? देववाणी, इसका मीनिंग क्या होता है? देवों की वाणी। तो देखिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देव की वाणी। किसकी वाणी? देव की वाणी। तो यहाँ देखिए कर्ता शब्द है की, के, सा, से, में। इनका जब लोप होता है, अर्थात गायब हो जाता है, तब उस समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है बच्चों। कैसे? जैसे देववाणी, देव की वाणी, तो यहाँ की का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरे शब्द की प्रधानता होगी, वाणी की यहाँ पर प्रधानता होगी, तथा कर्ता शब्द की यहाँ पर लोप होगा, हानि होगी, गायब होगा, तो उस समास को हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे बच्चों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास के बारे में, जो कि समास का तीसरा रूप होता है बच्चों। तो क्या होता है द्वंद्व समास? इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले द्वंद्व समास बच्चों, नाम से ही समझ आ रहा है, द्वंद्व समास, दो समास। तो देखिए बच्चों, इस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, परंतु उसके संयोजक शब्द का और का लोप हो जाता है बच्चों। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माता और पिता। क्या? माता और पिता, जहाँ माता और पिता दोनों शब्द क्या है? प्रधान है। प्रधान है, और यहाँ पर और का लोप हो रहा है। देखिए और यहाँ से गायब हो जाएगा, माता और पिता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माता डैश पिता। तो यहाँ देखिए और का लोप हो रहा है, हानि हो रही है, और दोनों पद प्रधान हैं, उस समास को हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। इसी प्रकार भाई और बहन दोनों पद क्या है? प्रधान है, और का यहाँ पर क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सिंपल द्वंद्व समास हो जाएगा बच्चों। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं। चौथा हमारा जो समास होता है वो होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास होता है बच्चों। ये बहुत ईजी होता है। देखिए जिस समास में संख्या प्रथम पद संख्यावाचक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? द्विगु समास। जिस समास में संख्या अर्थात नंबर वाला शब्द हो, उसे हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोलेंगे बच्चों। इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे
सप्तद्वीप। तो देखिए बच्चों पहला शब्द यहाँ क्या है, सप्त, क्या है सप्त, जो कि क्या है संख्यावाचक शब्द है। यहाँ त्रिभुवनम में त्रि क्या है, एक संख्यावाचक शब्द है, त्रि यानी तीन। त्रिफला, इसमें भी देखिए बच्चों त्रि है, यहाँ पर क्या है संख्यावाचक शब्द है। अर्थात जिस समास के प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे बच्चों। जैसे सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह, त्रिभुवनम, तीन भवनों का समूह, त्रिफला, तीन फलों का समूह। तो यहाँ देखिए पहले जो शब्द है वो क्या है, संख्यावाचक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे बच्चों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा समास होने वाला है बच्चों वो सिंपल होने वाला है, कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय समास। ऐसे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। इस समास में विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं, जहाँ पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। तो इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं बच्चों। उससे पहले हम बता दें विशेषण क्या होता है। वह शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वीर पुरुष, क्या बच्चों, वीर पुरुष, वीर पुरुष। तो यहाँ देखिए संज्ञा और सर्वनाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुरुष। तो देखिए बच्चों ये यहाँ पर क्या बता रहा है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा बच्चों। ऐसे नीलकंठ, नीलाकंठ, परमानंद, परम आनंद, यही हो जाएगा बच्चों हमारा कर्मधारय समास। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में, जो कि हमारा अंतिम समास होता है बच्चों। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं बच्चों, दोनों पद प्रधान नहीं होते, अपने पदों को हटकर ये अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। इसे सिंपल इस प्रकार समझ सकते हैं बच्चों कि जिस समास में पर्यायवाची शब्द होते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या, जिस समास में पर्यायवाची शब्द होते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं बच्चों। देखिए कैसे, दशानंद, जिसके 10 सिर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, दशानंद, और ये पर्यायवाची है शब्द है किसका, रावण का। इसी प्रकार लंबोदर, लंबोदर किसे बोलते हैं, श्री गणेश को बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, लंबा है जिसका उदर, क्या होता है, गणेश जी, क्या, गणेश, गणेश होता है, ये भी एक पर्यायवाची शब्द है बच्चों। आगे चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हों, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हों, ये क्या होता है बच्चों, चतुर्भुज। इसका पर्यायवाची शब्द होता है विष्णु। क्या होता है, विष्णु, जिसकी चार भुजाएं होती हैं बच्चों। तो यही था सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट समास का। हमें उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।